हेलो फ्रेंड्स, टिया जैन संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं, यानी माहेश्वर सूत्र को अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं भी कहा जाता है। समामनाएं का अर्थ होता है वेद, यानी उसको अक्षर वेद या वर्ण वेद भी हम कह सकते हैं। माहेश्वर सूत्र जिनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, परीक्षा में इनके भी कई नाम पूछे जा सकते हैं कि अक्षर समामनाएं किसको कहा जाता है, वर्ण समामनाएं, प्रत्याहार सूत्र, ये सब होते हैं माहेश्वर सूत्र, जिसमें 4 सूत्र होते हैं स्वर विधायक प्लस 10 सूत्र होते हैं व्यंजन विधायक, जो कि हल संबंधी होते हैं, और स्वर विधायक अच संबंधी होते हैं। उसके बाद है माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण होता है। ण का 2 बार पाठ हुआ है। जो माहेश्वर सूत्र है उसमें इत संज्ञक वर्ण आता है। जो आखिरी का जो वर्ण होता है ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। ये ण 2 बार आया है, ऐ युण व और लण में। तो यहाँ इत संज्ञक यहाँ पे भी ण है और यहाँ पे भी ण है। तो कौन सा ऐसा वर्ण है इत संज्ञक वर्ण है जिसका 2 बार पाठ हुआ है, वो है ण। उसके बाद है अच 9 होते हैं, यानी स्वर 9 होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। और हल यानी व्यंजन ये 33 होते हैं। कुल यानी अल सारे मिला के जो आई उण से लेके हल तक होता है, ऐसे लेके अल और हल का ल, तो अल ये होते हैं टोटल 42 होते हैं। संयुक्त वर्ण होते हैं क्ष त्र घ। ये क्ष किससे बनता है, क हलंत श हलंत और ए, यानी क श ए, तब मिलके अक्ष बनता है त्र त र ए। ये त हलंत र हलंत और ऐसे मिलके ये त्र बनता है। घ ज य और ए। यहाँ पे मात्रा के अनुसार यहाँ पे स्वर आता है। अगर यहाँ पे शी है तो यहाँ पे भी ई आएगा, लेकिन ये वर्ण ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर फिर बनते हैं। माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लेते हैं। माहेश्वर सूत्र जो होते हैं वो प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। इनका प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही होता है। प्रत्याहार को सहेता के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी सहेता किसे कहते हैं, प्रत्याहार को ही सहेता कहा जाता है। प्रत्याहार या सहेता विधायक सूत्र जो होता है आदि अंतेन सहेता, यानी आदि ही अंतेन सहेता। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 63 या 64। और जैसे इसमें मैंने पहले ही बताया था 21 या 22 स्वर इन्होंने पाणिनि जी ने माने हैं और 42 इनमें शेष। इस तरीके से इनके 63 या 64 इन्होंने कुल वर्ण माने हैं। अब 42 वर्ण हमने स्वरों के बारे में पिछली वीडियो में देख चुके हैं हम, कि इन्होंने 21 या 22 स्वर कैसे माने हैं। अब हम देखेंगे 42 वर्ण। 42 वर्ण इसमें है 25 तो स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ हैं। हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था 25 स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेके इसमें आता है प फ ब म तक। उसके बाद आता है 4 ऊष्म व्यंजन जो कि होते हैं य व र ल। उसके बाद होते हैं 4 ऊष्म होते हैं, वो होते हैं श श श है, और 4 जो अंतस्थ होते हैं वो होते हैं य व र ल। इस तरीके से यहाँ तक जो होते हैं वो 33 होते हैं। उसके बाद इन्होंने इनको भी 42 वर्णों में शामिल किया है, जो है 4 यम वर्ण होते हैं। 4 यम वर्णों किसको कहते हैं, जो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा जो वर्ण होता है उसके आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के आगे 5वां वर्ण, यानी जो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होता है उसके आगे अगर 5वां वर्ण है तो उस 5वें वर्ण के जो जस्ट पहले होता है वो ही यम वर्ण होता है। हम इसको उदाहरण से देखेंगे। जैसे है चखनतु, तो यहाँ पे दूसरा वर्ण है और ये एक आधा, दोनों ही आधे हैं। और इसके बाद में न जो कि पंचम वर्ण है, तो इसके जो पहले वाला जो ये वर्ण है तो ये कहलाएगा, इसके अंदर ये वाला जो कहलाएगा वो यम वर्ण कहलाएगा। जो ये वाला होता है वो यम वर्ण होता है। यानी
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, कोई भी वर्ण 2 बार आके उसके बाद पंचम वर्ण आता है, तो पंचम वर्ण के जो जस्ट पहले वाला होता है वो यम वर्ण होता है। अब जैसे इसमें देखें घुमक्कड़, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ड़ आ रहा है, ये पंचम वर्ण नहीं है, तो हम इसको यम नहीं कर सकते। तो 4 यम माने हैं इन्होंने, यानी क, ख, ग, घ, यानी ये वाले वर्ण होते हैं तो इनको, इनके आगे पंचम वर्ण होते हैं तो इनको 4, इनको यम वर्ण माना है। इसमें जैसे हम ये 2 उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे पलिकनी, तो यहाँ पंचम वर्ण है, उसके पहले 2 पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण में से यहाँ पे है जो कि एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ये जो पंचम वर्ण के जस्ट पहले वाला जो होता है वो यम वर्ण होता है। इसमें पंचम वर्ण के जस्ट पहले वाला वर्ण क्या हो गया, यम वर्ण हो गया। तो इस तरीके से 4 यम वर्ण होते हैं। एक इन्होंने अनुस्वार माना है, जो कि किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है, बिंदी रूप में होता है, वो अनुस्वार होता है। एक विसर्ग जो किसी भी वर्ण के आगे इस तरीके से लगता है। एक जीवामूलीय, और जीवामूलीय में आते हैं जो अर्ध विसर्ग की जैसे आते हैं, इस तरीके से ये आते हैं और ये क ख के आगे लगते हैं, तो ये जीवामूलीय होते हैं। एक उपदमानीय, यानी जो पै फ के पहले, ये भी ये वाले होते हैं जिनको अर्ध विसर्ग कहा जाता है। इनको अर्ध विसर्ग, यानी जो विसर्ग होता है इसका अर्ध विसर्ग इनको कहा जाता है, यानी जीवामूलीय और उपदमानीय को अर्ध विसर्ग कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि अर्ध विसर्ग कौन से होते हैं, तो जीवामूलीय और उपदमानीय अर्ध विसर्ग होते हैं। एक इन्होंने माना है दुस्पृष्ट वर्ण, यानी जैसे हम बोलते हैं ळ, उसको बोला जाता है दुस्पृष्ट वर्ण। ये ल का ही रूप है ळ, तो ये मिला के ये होते हैं 42 वर्ण, और बाकी 21-22 स्वर हमने पहले पढ़े थे। इसके बाद हम देखेंगे अयोग व है, जो 4 होते हैं। अयोग व है अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग मैंने अभी बताया था कि इन दोनों को अर्ध विसर्ग बोलते हैं। तो अनुस्वार, विसर्ग और अर्ध विसर्ग प्लस यम, ये सब अयोगवाह ही कहलाते हैं, यानी 4 अयोगवाह माने हैं। अनुस्वार और विसर्ग तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन इसमें अर्ध विसर्ग और यम भी इसी में होते हैं। तो अयोगवाह हो गए 4, अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम। इस तरीके से जीवामूलीय, उपदमानीय, अर्ध विसर्ग ये भी इसमें शामिल किए गए अयोगवाह 4 होते हैं। उसके बाद है प्रत्याहार, यानी इसका जो सूत्र होता है आदि अंतिम संहिता, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था, आदि से अंत तक, लेकिन अंतिम की अंतिम इत्संज्ञक होता है। तो इसको क्या है, उसको इसमें नहीं गिना जाता है। जब हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं तब इसमें उस वर्ण को नहीं गिना जाता। जैसे अक प्रत्याहार में वर्ण होते हैं अक कहाँ तक होगा, अयून रीलिक, यानी अक यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, लेकिन जो इसके वर्ण होते हैं वो ए, ई, उ, यानी इसमें अण, ये इत्संज्ञक होते हैं, इनको नहीं गिना जाता है। यानी ए, ई, उ और री और री, इस तरीके से 5 ही इसमें आएंगे। इसमें वर्ण जो ए, ई, उ, री, ये 5 ही होंगे। आगे हम कितने प्रत्याहार होते हैं, किस किस ने क्या माने, वो चीज़ देखते हैं। अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहार माने गए हैं, लेकिन वार्तिकों के अनुसार 44 प्रत्याहार माने गए हैं, जिसमें चय प्रत्याहार तथा यम प्रत्याहार को मानकर ये 44 प्रत्याहार हो गए हैं। यानी जिन्होंने वार्तिकें लिखी है उनके अनुसार 44 होते हैं, अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखी है उनके अनुसार 42 प्रत्याहार ही माने गए हैं। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। अण और इण प्रत्याहार में कौन से अणाकार पर्यंत वर्ण माना जाता है, ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि अण और इण में हम कौन से अण तक इसको हम गिनेंगे। तो इसमें भी एक सूत्र के अनुसार होते हैं। इसमें लण सूत्र तक होता है, इण जो सूत्र होता है उसमें लण सूत्र तक होता है, न कि अयूण वाला होता है। इसमें इण जो होता है वो लण तक माना जाता है। और अण में 2 बार होता है, अण प्रत्याहार को 2 बार गिना गया है। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, यानी ये जो सूत्र होता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय में लण सूत्र तक माना जाता है। अन्य सूत्रों में अयूण तक ही ग्रहण होगा, यानी अण जो 2 बार गिना जाता है अण अयूण वाला होता है, अयूण, ऋलिक, एवं, एवोच, हयवरट और लण, यानी यहाँ तक भी होता है। तो वो जो एक सूत्र होता है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में, तो लण तक गिना जाता है,
यानी आई ऊण से लेकर लण तक गिना जाता है, और अन्य सूत्रों में इसको आई ऊण तक ही गिना जाता है, यानी यहाँ से लेके इसको यहीं तक गिना जाएगा, यानी इसमें 3 ही वर्ण रह जाएंगे तक ही ग्रहण होगा। सर्वाधिक, अब इसमें 6 प्रत्याहार ऐसे हैं यानी जो श व ल इत संज्ञक वाले हैं, जैसे इसमें होते हैं अश, इस तरीके से हश, इस तरीके से इसमें श वाले होते हैं, इसमें जैसे अल, हल, इस तरीके से तो ये 6 प्रत्याहार हो गए श और ल इत संज्ञक। उसके बाद हम देखेंगे प्रत्याहार, जो मैंने ऊपर बताया था कि किस किसने कितने माने हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं उसके अंदर। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये, यानी जो लघु सिद्धांत कौमुदी वो किसने लिखी, वरदराज आचार्य जी ने लिखी, जिन्होंने 42 माने, यानी अष्टाध्यायी में भी 42 और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी कितने हैं, 42। अब इसमें आगे भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित इसमें व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो इन्होंने लिखी, भट्टोजी दीक्षित द्वारा कौन सी रचित है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये कितने माने हैं इन्होंने, 43 माने हैं। कितने माने हैं इन्होंने, 43 माने हैं। अष्टाध्यायी में और लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 ही माने हैं। इसके बाद है र प्रत्याहार को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इसमें हो जाते हैं 44। अगर ऑप्शन में सभी हो 44, 43, 42, अगर कुछ भी हो सकता है, तो हमें कौन से विकल्प को चुनना है, हमें 42 को ही सही मानना है। अब अल और हल को समझेंगे। अल यानी आई ऊण से लेके हल तक, यानी पहले सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक सभी वर्ण इसमें शामिल होते हैं, यानी इसमें स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। और हल जो होता है उसमें केवल सभी व्यंजन ही आते हैं। अब हम देखेंगे सुप्रत्याहार, यानी जो सुओजस, ये जो सूत्र जो आते हैं ये सु से लेकर सुप तक आते हैं। इन विभक्ति प्रत्ययों में वर्ण न गिनकर ये भी प्रत्याहार ही होते हैं, लेकिन बताया कि प्रत्याहार में सारे वर्ण गिने जाते हैं, लेकिन इसमें वर्ण नहीं गिनकर केवल प्रत्ययों की संख्या, यानी जो सुओजस, ये जो इस तरीके से आते हैं पूरे 21 होते हैं। कितने होते हैं ये, 21 होते हैं। ये विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं, यानी सुप्रत्याहार। हम इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तिंग प्रत्याहार ये होते हैं 18। तो अभी हमें संख्या ध्यान रखनी है, सुप्रत्याहार कितने होते हैं 21 और तिंग प्रत्याहार होते हैं 18। थैंक यू फ्रेंड्स।